नमस्कार साथियों, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं एंथुजियाज्म एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, एनाटॉमी की लगातार सीरीज चल रही है और इसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आज स्टार्ट करेंगे रीनल सिस्टम। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो रीनल सिस्टम जो होता है वो रिलेटेड रहता है किडनी से। जो भी अपने हार्मफुल मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उनको रिमूव करने के काम जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको मेनली कौन करता है? किडनी करता है। अगर मैं बेसिकली बात करूं रीनल सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म के बारे में अपन जानते हैं। उसमें से पहली जो टर्म है वो है आपके सामने नेफ्रोलॉजी। उस टर्म का क्या नाम क्या है? नेफ्रोलॉजी। अब बेसिकली मतलब बात करूं, नेफ्रो वर्ड, यह जो टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर, एक तो नेफ्रो और एक लॉजी। लॉजी जो वर्ड है वो लिया गया है लॉगस से। किससे लिया गया है? लॉगस से, जिसका मतलब होता है स्टडी करना। जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी करना। वहीं अगर दूसरी बात करूं नेफ्रो वर्ड लिया गया है रीनल से। किससे लिया गया है? रीनल से लिया गया है। और रीनल शब्द है वो साइंस में अपन यूज लेते किसके लिए? किडनी के लिए। किसके लिए काम में लेते? किडनी के लिए। तो नेफ्रोलॉजी अगर बात करूं तो नेफ्रोलॉजी होती है मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें किडनी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब किडनी की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जैसे एनाटॉमी मतलब रीनल पेल्विस क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है, रीनल पिरामिड क्या होता है, रीनल पेपिला क्या होता है, इन सभी के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको अपन एनाटॉमिकल स्टडी बोलते हैं। वहीं अगर फिजियोलॉजिकल, किडनी के फंक्शंस के रिगार्डिंग, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनल एक्टिविटीज, फंक्शनल परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज है वो अपन किस में पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी। वहीं अगर पैथोलॉजी की बात करूं, किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज कंडीशन है, जैसे एक टर्म आती है नेफ्रोलिथियासिस। इसका मतलब होता है स्टोन इन किडनी, मतलब किडनी में पथरी होने एक तरीके से। तो इसकी अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अपन डील करेंगे किससे? नेफ्रोलॉजी से। मतलब अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है अपन को तो अपन किस डिपार्टमेंट में जाना पसंद करेंगे? नेफ्रोलॉजी में, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। वहीं अगर दूसरी बात करूं, इससे मिलता जुलता एक शब्द है यूरोलॉजी। इससे मिलता जुलता एक शब्द है जिसका क्या है? यूरोलॉजी। यूरोलॉजी की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो यूरोलॉजी दो वर्ड से मिलता है। लॉगिस मतलब लॉगस से लिया गया है और जिसका मतलब होता है स्टडी करना। यूरो जो वर्ड है वो लिया गया है यहां पर यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए। किसके लिए लिया गया है? यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए लिया गया है। मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है तो अपन हॉस्पिटल में किस डिपार्टमेंट में जाना पसंद करेंगे? यूरोलॉजी में। वहीं अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो कहां दिखाना पसंद करेंगे? नेफ्रोलॉजी में। ये कुछ बेसिक दो टर्म्स थी। वहीं अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो इसके अलावा एक और दो टर्म है, जैसे एंड्रोलॉजी। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं साइंस ऑफ मैन। मतलब पुरुष विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पुरुष विज्ञान। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो एंड्रोलॉजी में अगर बात करें तो जो एंड्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पेशली रखते मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किस में रखते? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वहीं अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो नॉलेज है वो यूरोलॉजिस्ट भी रखता है। ऐसा नहीं है कि यूरोलॉजिस्ट डील नहीं कर सकता, लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूं, जैसे फीमेल के लिए होता है ऑब्स और गायनेकोलॉजी अलग होते हैं भाई, एक सब्जेक्ट ओबीजी, तो ऑप्स और गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी जो होती है वो स्पेशल किसके लिए होती है? फीमेल के लिए। किसके लिए होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। अगर उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई भी इश्यूज है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएगी। वहीं अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में बात करूं तो यूरोलॉजिस्ट में जो बेसिकली
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ जो बेसिक्स नॉलेज है वो भी एंड्रोलॉजिस्ट रखते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हो गई। पहली जो टर्म थी अपनी वो थी नेफ्रोलॉजी। कौन सी थी? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में किडनी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपन किस डिपार्टमेंट में जाना पसंद करेंगे? नेफ्रोलॉजी में। वहीं अगर मैं बात करूं यूरोलॉजी, सेकंड टर्म थी अपनी यूरोलॉजी। तो यूरोलॉजी में अगर बेसिकली बात करूं तो यूरिनरी ट्रैक्ट से कोई भी मेल हो या फिर फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, कोई भी इंफ्लामेशन है, ठीक है, या फिर कोई भी इंफेक्शन है जो यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो इसके लिए डील कौन करेगा? यूरोलॉजिस्ट। वहीं अगर बात करूं एंड्रोलॉजी, तो एंड्रोलॉजी इसको अपन बोलते हैं साइंस ऑफ मेन, पुरुष विज्ञान बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें जो एंड्रोलॉजिस्ट होता है वो स्पेशलिस्ट रखता है किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज है डिजीज पोर्शन से। ये कुछ बेसिक टर्म्स हो गई। अब अपन ने बात की थी इसमें बेसिकली दो टर्म। फर्स्ट थी अपनी नेफ्रोलॉजी, देन सेकंड यूरोलॉजी एंड थर्ड एंड्रोलॉजी। थर्ड टर्म थी अपनी एंड्रोलॉजी। अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज था अपन ने डील कहां तक है? नेफ्रोलॉजिस्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इश्यूज है तो डील कौन करेगा? यूरोलॉजिस्ट। वहीं अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी इश्यूज है तो डील कौन करेगा? एंड्रोलॉजिस्ट। ये कुछ बेसिक टर्म्स हो गए। अब देखो यूरिनरी ट्रैक्ट किसको अपन बोलते? तो जैसे ये अपनी हो गई किडनी, क्या हो गई? किडनी का पोर्शन। ह्यूमन बॉडी में किडनी जो होती है वो पेयर्स में होती है और फ्लैंक रीजन रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। अब जैसे यहां से अपनी किडनी, यहां से अपनी किडनी यूरिन का फॉर्मेशन क्या करती है? स्टार्ट करेगा। यूरिन से यहां पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है फनल शेप में जिसको अपन बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से कनेक्ट रहता है यूरेटर। यूरेटर से यूरिन आएगा नीचे की तरफ और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन टेम्परेरी क्या होता है? स्टोरेज होता है। उसके बाद मिक्चुरेशन की प्रोसेस होती है और मिक्चुरेशन की प्रोसेस के दौरान यूरिथ्रा से यूरिन बॉडी से क्या चल जाता है? बाहर चल जाता है। ये बेसिक यूरिनरी फ्लो होता है। अब देखो यूरिनरी ट्रैक्ट स्टार्ट होती है जैसे ये अपना बेसिक बात करें तो एक ट्राइएंगुलर शेप में कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड। उसके बाद में रीनल पिरामिड से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है इस तरीके से। तो इस ट्यूब के बाद एक कप लाइक स्ट्रक्चर और बनती है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं क्या? माइनर कैलिक्स। और जो ये कप शेप में जो स्ट्रक्चर बनी है इसको अपन बोलते हैं मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं? मेजर कैलिक्स। उसके बाद मेजर कैलिक्स से कनेक्ट रहता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस स्मॉल कैविटी होती है, ठीक है, स्मॉल कैविटी, इसको अपन बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। उसके बाद रीनल पेल्विस से कनेक्ट रहते हैं यूरेटर। क्या कनेक्ट रहते हैं? यूरेटर। यूरेटर ड्रेन आउट करते हैं यूरिन को कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन स्टोर होता है, अब देखो अपनी जो किडनी होती है वो 24 आवर्स यूरिन का फॉर्मेशन करती रहती है ब्लड फिल्ट्रेशन करके, ठीक है। अब मान लो अपन ऐसे थोड़ा है कि यूरिन पास आउट करने 24 घंटे जाते हैं, ऐसा नहीं होता। यूरिन पास आउट करने अपन 3 से 4 घंटे में एक बार जाते हैं। तो ये मतलब यूरिन बना रही है तो वो यूरिन स्टोर कहां हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में हो रहा है। यूरिनरी ब्लैडर में इसको अपन बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यहां पर एक प्रोसेस पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन की प्रोसेस बोलते हैं। मिक्चुरेशन की प्रोसेस पे यहां पर की मसल्स यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन करेगी और कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चल जाएगा यूरिन। ये बेसिक प्रोसेस होती है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब माइनर कैलिक्स रीनल पिरामिड से लेकर कहां तक? यूरेथ्रा तक अगर कोई भी इश्यूज है इस ट्रैक्ट को अपन क्या बोलते हैं? इस ट्रैक्ट को अपन बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी का मतलब होता है यूरिन का फ्लो होना, ट्रैक्ट मतलब रास्ता, ऐसा रास्ता या ऐसा टनल जहां से यूरिन क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके बाद एंड्रोलॉजी जो रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। वहीं ये कुछ बेसिक टर्म्स हो गई। अब देखो रीनल सिस्टम जो होता है,
रीनल सिस्टम जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? रीनल सिस्टम मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो किडनी जो होती है अपनी, वो यूरिन का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? यूरिन का फॉर्मेशन करेगी। किडनी का काम है यूरिन का फॉर्मेशन करना। अब यूरिन का फॉर्मेशन कब करेगी? जब ब्लड का क्या होगा? फिल्ट्रेशन। ब्लड का क्या होगा यहां पर? फिल्ट्रेशन। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। क्यों है? क्योंकि जितने भी ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स है, सॉरी सिस्टम्स है, वो जो सिस्टम्स है वो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, सॉरी सिस्टम्स है किडनी के, सॉरी ह्यूमन बॉडी के। अब अपन बात करते किडनी। तो किडनी जो होती है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। किडनी है वो होती है, वो क्या होता है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अगर बात करूं मैं एक्सक्रीशन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो अदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होते हैं, जो अदर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो बेसिकली होते हैं जैसे जीआईटी, रीनल, इंटेग्यूमेंट्री, रेस्पिरेटरी, और एक जीआईटी में एक ऑर्गन होता है जो है लीवर। वो क्या कह रहा है? जितने भी हैवी मेटल्स, पिगमेंटेशन या ड्रग है, उनको बाहर निकालने का काम करता है अलग अलग रास्तों से। ठीक है, तो ये बेसिक क्या होते हैं? अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते ह्यूमन बॉडी के, सॉरी सिस्टम्स होते। अब इसमें अगर मैं बेसिकली बात करूं फर्स्ट सिस्टम की, जो अपना है जीआईटी, जिसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम। ये क्या करता है? जीआईटी जो फूड कंटेंट होता है, जीआईटी क्या करता है? फूड कंटेंट होता है उसको डाइजेस्टिव करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म करता है, और उसके जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं उसको फीकल कंटेंट के रूप में बाहर निकालता। तो ये एक्सक्रीशन का काम हो गया। इसी के साथ में कुछ वाटर का अमाउंट होता है। किसका अमाउंट होता है? वाटर का अमाउंट होता है, जो लगभग 150 ml पर डे होता है। वहीं अगर दूसरे में बात करूं जीआईटी के बाद रीनल, तो जो रीनल जो है मतलब किडनी, अपन इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं यूरिनरी सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? यूरिनरी सिस्टम। ये जो किडनी होती है वो क्या करती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। क्या करती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन। ब्लड का फिल्ट्रेशन। जब किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है तो उसके जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं ब्लड में, वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाते। देखो जीआईटी ने फीकल कंटेंट और वाटर वेस्ट एक्सक्रीशन किया, बॉडी से बाहर निकले मेटाबॉलिक वेस्ट। रीनल सिस्टम ने यूरिन बनाया, ठीक है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करके, और यूरिन का जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते ब्लड में वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते। वहीं एक और सिस्टम बेसिकली बात करूं मैं तो इसमें रेस्पिरेटरी। कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो क्या करता है? एयर को बाहर निकालने का काम आता है। तो एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, एयर को क्या कर रहा है? एक्सक्रीट मतलब बाहर निकाल रहा है। वहीं अगर दूसरी बात करो एयर के साथ ये इनसेंसिबल लॉस, कौन सा लॉस? इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर। ये पानी का इनसेंसिबल लॉस करता। कैसे? जैसे अपन जब भी बोलते हैं तो कई बार अपने जो माउथ से, वहां से माउथ से क्या है? वाटर के ड्रॉपलेट्स, वाटर के क्या है? ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर क्या होता है? बाहर निकलता है। और एक दिन में अब लगभग 500 ml वाटर है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में
किसके फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं, जो कि कैसे होता है, इनसेंसिबल लॉस होता है वाटर का, जो कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। वहीं एक आता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, कौन सा आता है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये जो सिस्टम है जिसमें इंक्लूड है स्किन, क्या इंक्लूड है, स्किन, सॉरी, इसमें इंक्लूड है स्किन। स्किन जो होती है वो किसका प्रोडक्शन करेगी, किसका प्रोडक्शन करेगी, स्वेट का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पसीना, स्वेट का प्रोडक्शन करेगी। और स्किन जो होती है वो पर डे लगभग 400 से 600 ml स्वेट का क्या कर देती है, प्रोडक्शन कर देती है। वहीं लास्ट है अपना लीवर, जितने भी हैवी मेटल्स, बाइल पिगमेंट है, साल्ट है, ठीक है, उन सभी का अदर मतलब अदर रूट्स है, उनके थ्रू बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, लीवर करता है। तो बेसिकली अपन ने पढ़ा है कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे यूरोलॉजिस्ट। तो यूरोलॉजी क्या होता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो अपन कौन से डिपार्टमेंट दिखाना पसंद करेंगे, यूरोलॉजिस्ट। वहीं अगर दूसरी बात है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जो होती है वो किडनी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, चाहे किडनी की एनाटॉमी में हो, मतलब स्ट्रक्चर में हो, या फिर फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनिंग में हो, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या फिर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, सिस्टाइटिस हो यूरिनरी ब्लैडर में, या फिर यूरेटर का स्टेनोसिस होना, नैरो होना हो, या फिर अदर इन्फेक्शन हो, यूटीआई वगैरह, अगर उससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो अपन यूरोलॉजिस्ट। वहीं अगर बेसिकली बात करूं मैं, अगली टर्म थी एंड्रोलॉजी, इसको अपन बोलते हैं साइंस ऑफ मेन। इसमें जो एंड्रोलॉजिस्ट जो होता है वो बेसिकली स्पेशलिटी किसकी रखता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रखता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा अदर एक्सक्रेटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से अदर एक्सक्रेशन का एक्सक्रेटरी सिस्टम है जो किसका काम करे, एक्सक्रेशन का। जैसे रीनल हो गया, बेसिकली जो किडनी होती है वो क्या करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, किसके द्वारा, ब्लड का फिल्ट्रेशन करके। वहीं दूसरा रेस्पिरेटरी है, जो इनसेंसिबल लॉस करता है वाटर का, एयर को एक्सक्रेट करना, बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। वहीं जीआईटी है, फीकल कंटेंट के साथ वाटर भी निकालती है। लीवर है जो मेटाबॉलिक, उसके बाद में इंटीग्यूमेंट्री जो स्किन क्या करती है, स्वेट के फॉर्म में बॉडी से जो वेस्ट है उनको क्या है, बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा अगर बेसिकली मैं बात करूं और, तो कुछ अपन बेसिक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के करेंगे, जितने भी जो ऑर्गन्स है रीनल सिस्टम के उनके बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गन्स ऑफ रीनल सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स है जो काम में आते। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो रीनल सिस्टम में मेन काम करता है किडनी। कौन काम करता है, किडनी। उसके बाद किडनी से यूरेटर मतलब स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में यूरेथ्रा। ये बेसिक क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं किडनी के, रीनल सिस्टम के। इसमें अगर मैं बात करूं किडनी की, तो किडनी का काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा। वहीं यूरेटर की अगर मैं बात करूं तो यूरेटर है वो क्या कर रहा है, किडनी से यूरिन को रिसीव करेगा, कहां से, किडनी से, और यूरिन को कहां छोड़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो स्मॉल मस्कुलर पाउच या फिर मस्कुलर बैग होता है जो यूरिन को शॉर्ट टाइम क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है, मतलब टेम्परेरी स्टोरेज करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट इसमें यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करती है, जो स्टोर्ड यूरिन है कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में, उसमें प्रोसेस होगी कौन सी, मिक्चुरेशन। कौन सी प्रोसेस होगी, मिक्चुरेशन। इस प्रोसेस के थ्रू बॉडी से यूरिन बाहर जाएगा, किसके द्वारा, यूरेथ्रा से होता है, बॉडी से बाहर चल जाएगा। ये बेसिक होता है। अब ये प्रोसेस होती कैसे, इसको अपन एक डायग्रामिक, जैसे ये मैंने बनाई किडनी,
यहां से यूरेटर निकले और यहां पर यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा। अब किडनी का बेसिक जो फंक्शन है, किडनी का जो बेसिक फंक्शन है वो काम है क्या, यूरिन का फॉर्मेशन करना। यूरिन आएगा, किडनी ने यूरिन बनाया और यूरिन को रिसीव करेगा कौन, यूरेटर। उसके बाद में यूरेटर इस यूरिन को कहां पर छोड़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में होगा मिक्चुरेशन। क्या होगा यूरिनरी ब्लैडर में, मिक्चुरेशन, सॉरी मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन प्रोसेस होती है यूरिनरी ब्लैडर का खाली होना, ठीक है, और यूरेथ्रा से होते हुआ यूरिन बॉडी से बाहर चल जाएगा। इस तरीके से काम होता है। अब देखो, किडनी ने काम किया, यूरिन को बना दिया, यूरेटर ने काम क्या किया, इस यूरिन को किडनी से रिसीव किया और कहां ड्रेन आउट कर दिया, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर का क्या होता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन, शॉर्ट टाइम के लिए स्टोरेज करेगा यूरिन को। उसके बाद मिक्चुरेशन की प्रोसेस होगी, मतलब यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, खाली होगा और यूरेथ्रा से होता है यूरिन बॉडी से बाहर चल जाएगा। ये कुछ बेसिक चीजें होती है रीनल सिस्टम के बारे में। बाकी थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट। नोट्स डेली बनाने हैं, और अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट हो, परेशानी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये ध्यान रखो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।